गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको संस्कृत में 10th की संस्कृत व्याकरण कारक प्रकरणम अपन जो कि पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, आज एक बार फिर से कारक प्रकरण के बारे में अपन और पढ़ेंगे जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कारक विभक्ति चिन्ह आपको पिछले वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा, आपने याद भी कर लिया होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ, इस प्रकार से ये मैंने आपको बताए थे। इनके चिन्ह प्रथमा विभक्ति, कर्ता के साथ प्रथमा विभक्ति आती है, कर्म के साथ द्वितीय विभक्ति आती है, करण के साथ तृतीय विभक्ति आती है, संप्रदान के साथ जो है चतुर्थी आती है, अपादान के साथ पंचमी आती है, संबंध के साथ षष्ठी विभक्ति आती है और अधिकरण के साथ सप्तमी विभक्ति आती है। संबोधन के साथ संबोधन हमेशा प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले कारक प्रकरण में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं। एक तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्यों किया गया है, इसका कारण क्या है। दो चीज़ें पूछते हैं, कारण और विभक्ति। तो 7 विभक्तियाँ और उनके कारण अपन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ काम में आती है वो आपको पता होना चाहिए। यह है क्रियाया करणे स्वतंत्र है भवती सह कर्ता इति कथयते, अर्थात जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता है वो कर्ता कहा जाता है और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का। पहला कारण, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही होता है और इसके साथ हमेशा कर्ता में प्रथमा विभक्ति ही आती है। जैसे रामः है पठति, ठीक है, तो रामः है प्रथमा विभक्ति का है, राम पढ़ता है। दूसरी चीज यहाँ पर कर्मवाच्य में भी कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, हमेशा ध्यान रखो। दूसरा कारण है कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य का मतलब अपन वाच्य परिवर्तन करेंगे तब आपको पता चलेगा। कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृतवाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं संस्कृत में। तो कर्मवाच्य में जैसे मया ग्रंथ है, ये कर्म है, पठियते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। मया ग्रंथ है पठियते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो ये ग्रंथ है, ये कर्म है और कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कर्मवाच्य में जो कर्म होता है उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरी चीज संबोधन। वाक्य की शुरुआत में हम कहते हैं ना, अरे बालकाः त्वं कुत्र तिष्ठति, अरे बालको तुम कहाँ रहते हो। तो इस प्रकार से हे बालकाः, ऐसे जो संबोधन हैं, संबोधन किसी को भी हम कुछ कह रहे हैं, हे, अरे, वो, ये जो संबोधन है इसमें भी हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है संबोधन पहले वाक्य में। जैसे उदाहरण के तौर पर हे बालकाः, ये जो मैंने आपको बताया अभी, और इसके लिए कोई भी वाक्य जोड़ दो आप। यूयम कुत्र गच्छत, यूयम कुत्र गच्छत, हे बालकाः, तो ये प्रथमा विभक्ति है इसके अंदर, क्योंकि संबोधन के साथ हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का। अगला कारण है चौथा, कि किसी संज्ञा आदि शब्द के अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन प्रकट करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विभक्ति के प्रयोग के बिना कोई भी शब्द अपना अर्थ देने में समर्थ नहीं है। इसलिए इस विषय में एक प्रसिद्ध कथन है, अपदम न प्रयुंजित है। उदाहरण के लिए बलदेव पुरुष है, लघु भ्राता है, लता, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। पांचवा कारण है विभक्ति का, प्रथमा विभक्ति के कारण काम आने का। पांचवा कारण इति शब्द के योग में, पांचवा कारण है बेटा इति शब्द के योग में, इति शब्द के योग में भी
प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये पांचवा कारण है। पहला कर्ता के साथ प्रथमा विभक्ति, दूसरा कर्मवाच्य में कर्म के अंदर प्रथमा विभक्ति, और तीसरा संबोधन में चौथा लिंग परिमाण जो मैंने बताए, पांचवा इति शब्द के योग में। ये याद रखने वाली बात है, कई बार एग्जाम में इसका उदाहरण आ जाता है। इति शब्द के योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, वयम इमः जयन्तः इति, वयम इमः जयन्तः इति नाम्ना जानीमः, इति नाम्ना जानीमः। तो ये इति शब्द के योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपको संस्कृत में एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि संस्कृत में कर्ता के तीन ही तो पुरुष होते हैं, तीन ही वचन होते हैं और तीन ही लिंग होते हैं। जैसे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। चार नंबर के 4 वाक्य आते हैं बेटा विभक्ति और कारण के, जिनमें विभक्ति और कारण ही पूछा जाता है। केवल विभक्ति और कारण 4 अंक के 4 वाक्य आते हैं। 4 नंबर का चैप्टर है ये आपका, आप ध्यान रखेंगे। संस्कृत में बीच के अंदर एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, ध्यातव्य, पॉइंट बना करके लिख सकते हैं आप अच्छी तरह से। ध्यातव्य, याद रखने योग्य, ध्यान देने योग्य। संस्कृत में कर्ता के, संस्कृत में कर्ता के 3 पुरुष, 3 वचन और 3 लिंग होते हैं। तीन लिंग होते हैं जो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष 3 हो गए आपके। और अगर वचन की बात करें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत के अंदर 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं और 3 ही लिंग होते हैं। जैसे सह तो ते, सह तो ते, सह तो ते, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। ये आपका मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं और 3 ही लिंग होते हैं। प्रथम पुरुष के सर्वनाम रूपों की बात ही राम, लता, फल, नदी आदि के रूप तीनों वचनों में प्रयोग में चलते हैं। कर्ता के 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। 3 प्रकार के लिंग। वाक्य में सामान्य रूप से कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति द्वारा व्यक्त किया गया है। वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में 3 प्रकार के जो वाक्य हैं वो होते हैं कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य मैं आपको बीच में बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि संस्कृत के अंदर 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम पढ़ रहे थे अभी। चौथा जो कारण पढ़ा था उस चौथे कारण के अनुसार आप देखेंगे वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार, वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं।
संस्कृत में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जो मैं आपको बता रहा था पहले भी, 3 प्रकार के वाक्य। सबसे पहला है कृतवाच्य, जो आपके एक वाच्य परिवर्तन नाम का टॉपिक चलता है 4 नंबर का, उसमें भी काम आएंगे ये कृतवाच्य। दूसरा है बेटा क्रमवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। सबसे पहले कृतवाच्य क्या है उसको लिखेंगे आप। कृतवाच्य, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। तो कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहन है पठती, जैसे मोहन है पठती, मोहन पढ़ता है, तो यहाँ पर मोहन में प्रथमा विभक्ति है, मोहन है, राम है, श्याम है, ये सारी चीज़ें प्रथमा विभक्ति है। अगली बात करेंगे हम ये कर्मवाच्य की, ये तो आपका कृतवाच्य था। अगली बात करेंगे हम कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य क्या है देखिए, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होने पर इस वाच्य में कर्म की प्रधानता होने के कारण, इस वाच्य में कर्म की प्रधानता होने के कारण कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए कर्म की प्रधानता के अंदर कर्म की प्रथमा विभक्ति होगी। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और कर्म के साथ प्रथमा विभक्ति। और कर्ता में तृतीया, यहाँ कर्ता तृतीया का हो जाता है, तृतीया विभक्ति का होता है कर्ता। तो कर्ता अगर तृतीया विभक्ति का हो, कर्म प्रथमा विभक्ति का हो, आप समझ जाएंगे कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। और भाववाच्य में बेटा क्रिया तत्व की प्रधानता होती है, लिख सकते हैं आप भाववाच्य। ये तीनों अगले चैप्टर में भी काम आएंगे जब अपन 4 नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे, एक जिसका नाम है वाच्य परिवर्तन। ये 4 नंबर का आता है, ये तीनों चीजें काम आएगी आपके। भाववाच्य, इसमें लिखिए वाक्य में भाव, वाक्य में भाव यानी क्रिया तत्व की प्रधानता होती है। क्रिया तत्व की प्रधानता होती है, कर्म होता ही नहीं है, कर्म होता ही नहीं है, इसमें कर्म नहीं होता है, केवल क्रिया और कर्ता, दो ही चीज़ होती है इसके अंदर। कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति, यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं, कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति का होता है। भाववाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति का होता है, तृतीया विभक्ति। और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में आती है, जैसे कमलेन गमयते, जैसे इसका उदाहरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कमलेन गमयते अर्थात कमल के द्वारा जाया जाता है। एक तो कृतवाच्य में इसको अपन बनाते तो कैसे बनता, कमल है गच्छति, लेकिन कर्मवाच्य सॉरी भाववाच्य में इसको अपने देखा है कमलेन गमयते, कमल के द्वारा जाया जाता है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं संस्कृत में। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्रिया भी 3 प्रकार से ही चलती है।
प्रथम पुरुष, उत्तम मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष 3 में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। किस प्रकार से, जैसे कोई भी क्रिया ले लेते हैं, पठ धातु रूप, पठती पठते पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावे पठामे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग जहाँ जहाँ होता है उसको आप पढ़ें, ध्यान रखें और लिखें। आज के इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल के अगले वीडियो में अपन और पढ़ेंगे बेटा, जिसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर चतुर्थी विभक्ति तक का अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप ध्यान रखें, कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच।